कृष्णाराम बेनीवाल मेरा नाम है। ग्राम पंचायत हमारी अतितला है। 2015 से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे अतितला गांव में सड़क की जमीन पे मकान बना के बैठ गए हैं और गोचर जमीन पे भी मकान बना के बैठ गए हैं। तबकि हम बार बार राज्य के आगे यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और पहले भी दिया, कई बार कार्रवाई होती है, नोटिस आता है, फिर उसको जैसे तैसे करके रफा दफा कर दिया जाता है। और अब हाईकोर्ट का भी आदेश आने आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। हाईकोर्ट से भी आदेश आया है हटाने का। पहले हटाने के लिए एक बार पूरी कार्रवाई हुई थी, फिर भी राजनीतिक भेड़ चढ़ गया। और अब हम आज कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब ने हमको अच्छा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि अति शीघ्र इस अतिक्रमियों को हटा के कार्य मुक्त किया जाए इस जमीन को। कौन लोग हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं? अतिक्रमण करने वाले हमारे गांव के ही हैं। एक तो हमारे गांव के मुस्लिम समुदाय से है, तेली परिवार है, उनकी दुकानें और मकान है 2, और 4-5 लोग और है, उसमें 2-3 भूमिहीन भी है। तो उसको तो ग्राम पंचायत ने कई बार बोल दिया कि आपको हम आबादी भूमि जगह देते हैं, उस जगह आप काबिज हो जाओ और इस जमीन को आप खाली कर दो। फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। और 2 मकान है, उसमें सोनी परिवार के हैं, उनके खेत भी है और आबादी में भी उनके पूर्वजन रहते थे, उसके प्लॉट है, उनको प्लॉटों का पट्टा भी दिया हुआ है। और गोचर जमीन के अंदर जिस प्रकार कोई भी मालिक अपने खेत के बीचों बीच मकान बनाता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने गोचर जमीन के अंदर 20 में अपना मकान बना के रखा है। कम से कम उस मकान की लागत 50 लाख से ऊपर है। और वो उसको मालूम होने के बाद 2015 से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वो मकान बना है वो 2015 के बाद पूरा नया बना है। दोनों मकान 2015 के बाद के बने हुए हैं। उसको मालूम होते हुए भी वो गोचर जमीन दबा रहे हैं और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आंखें मूंद के बैठी है। समझ में नहीं आ रहा है सरकार की क्या मंशा है। अब इस सरकारी जमीन के रुकवाला कौन है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और ज्ञापन देने के बाद भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मिले है, क्या वार्ता हुई? नहीं, कलेक्टर साहब ने तो हमारे को आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और आगे तो अब देखो तब कार्रवाई होगी, तब हमारे को मालूम पड़ेगा। कई बार हम देखो 2015 के बाद 2017 में हमने हाथीतला गांव के अंदर आम सभा बुला के ग्राम सभा में अनुमोदन करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। उसके बाद जो कैबिन वगैरह अस्थायी अतिक्रमित थे उसको हटा दिया गया और पक्का निर्माण था उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद फिर 2022 में और नई ग्राम पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत का परिसमन हो गया, 2 पंचायतें और अलग बन गई। इससे हाथीतला मूल पंचायत में हम रह गए। तो हमने 2022 में भी एक बार ग्राम सभा बुला के उसमें अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया और फिर भी वही कार्रवाई हुई फिर, लेकिन कार्रवाई वो कागजों में ही रह गई, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम सोनाराम चौधरी, जोन नाडी हाथीतला। हमारे एक किस्म से हाथीतला ग्राम पंचायत में स्कूल की जमीन, गोसर, ओरण, कुएं की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। यह बात 2015 से हम प्रयास कर रहे हैं। कई बार आगे ज्ञापन दे चुके हैं और राज्य की प्रक्रिया में हटाने के लिए टाइम जो ज़्यादा मिला वो जो कब्जा ज़बरदस्ती से कर रहे हैं। गांव के लोगों ने कई बार मुख्य लोगों ने बैठ कर भी बात हुई। उस टाइम हाथीतला, दुगरतला, रामदरिया तीनों पंचायत एक थी। उसके बाद पंचायतें अलग हो गई, फिर भी वो लोग कब्जा हटा नहीं रहे। कई बार नोटिस दे दिए, राज प्रक्रिया होने में टाइम लगने के बाद में वो नोटिस को अनकानी कर देते हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि बिल्कुल आदेश की पालना करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कौन लोग हैं जो अतिक्रमण गांव के ही लोग हैं, उनके जमीन है, बाकी भी जमीन है। भूमि सिर्फ हमारी पंचायत में 2 या 3 परिवार है। उनको हमने पंचायत में पहले मुख्य लोगों ने बैठ के ग्राम पंचायत की जो आबादी भूमि पड़ी वहाँ कब्जा कर दो, पंचायत बिल्कुल उनके साथ ही, वो वहाँ कर रहे नहीं है। वहाँ भी तो ना मतलब 30-50 का प्लॉट पंचायत देने के लिए राजी है, पर वो क्या 100-120 पूरा बाड़ा बना पर कब्जों कर बैठा रहा हूँ। मोटी समस्या तो स्कूल की है। स्कूल की जमीन और आगे रोड है, जगह स्कूल में उड़ी है। स्कूल न तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास खाली जमीन, 12वीं स्कूल है। कई बार एक्सीडेंट भी हो गया स्कूल, क्योंकि दोनों साइड के में कब्जा हो गया, बीच में जाने के लिए रास्ते भी तकलीफ है।